अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराए जाने के बाद बीजेपी के हमले झेल रही कांग्रेस ने भी आरएसएस और बीजेपी पर पीएम मोदी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने पूछा है कि मंदिर में कौन आएगा और कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं? और कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? विज्ञापन में भगवान राम को उंगली पकड़ाकर चलाने वाले आप कौन हैं? क्या आप भगवान से ऊपर हैं? पौ फटते ही पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंच गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नासिक के रामकुंड में पूजा अर्चना की। काला राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर में वाद्य यंत्र भी बजाया और फर्श पर पोछा लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दे दिया। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। निगाहें नासिक पर रही लेकिन निशाना अयोध्या रहा। पीएम की जुबान पर 22 जनवरी का जिक्र आने से पहले ही बीजेपी के सोशल मीडिया का माहौल राममय हो गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने के कारण बीजेपी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाना बनाने लगी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को राम विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी न कहा। बीजेपी की रटमारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आहत कर दिया। तो मई 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? नए साल की शुरुआत से पहले ही बीजेपी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐसा प्रचार शुरू कर दिया मानो देश के दूसरे मुद्दे अचानक से लुप्त हो गए, सारी समस्याएं ही खत्म हो गई। बीजेपी नेता लगातार लोगों को पूजा पाठ के नियम बताने लगे, कब कितना दिया जलाना है ये भी समझाने लगे। लेकिन 4 समारोह पर 4 शंकराचार्यों के सवाल के बाद विपक्ष को भी सत्ता पर हमले का हथियार मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आप भंडारे का आयोजन अपने गांव में करिए, हर गरीब को खिलाइए, हर जरूरतमंद को खिलाइए, गांव वालों को खिलाइए, कपड़े ऊनी वस्त्र वितरण करिए। सायकाल अपने घर में, अपने मंदिरों में, घाटों में दीपोत्सव का, राम ज्योति के उत्सव के साथ जुड़ करके दीपोत्सव का भव्य आयोजन करके नए युग की शुरुआत करिए। राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने की इस कार्यक्रम के अवसर पर अभी से मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं? कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह
कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। राम मंदिर को लेके कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीति की है और वो 80 के दशक से लेकर बाद तक वो पूरा देश उससे वाकिफ है। धर्म को लेके इनके क्या क्या वक्तव्य रहे, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्हें केवल इलेक्शन के समय पे मंदिर याद आते हैं। जब मंदिर बनाने की बात हो, मंदिर संवारने की बात हो, मंदिरों को सजाने की बात हो, तो ये सब गायब रहते हैं। भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहां पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे, हमें पूरी स्वतंत्रता है जो पार्टी को है। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शंकराचार्यों को अपमानित करने की मुहिम छेड़ रखी है और धर्म की ठेकेदारी कर रही है। कांग्रेस की तरह विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी पर ऐसे ही इल्जामों की झड़ी लगा दी। पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया। यह तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं। करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखलंदाजी, कोई राजनीतिक दखलंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। भगवान राम पूरे देश के भगवान है और हम सबको एक इतनी बड़ी चीज होने जा रही है, हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम सब को इससे उत्साहित होना चाहिए और हम सबको कहीं ना कहीं 22 तारीख को अपने घर में एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जिस तरीके से भगवान राम ने अपने आदर्शों पे अपनी जिंदगी जी और उस तरीके से पूरे देशवासियों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, रामराज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे। भगवान राम पूरे देश के हैं, 100% लोग भगवान राम के थे और भगवान राम उनके थे। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक मोहर लगा के 67% लोगों को, 2/3 से ज्यादा परसेंट लोगों को, लगभग 2/3% लोगों को
राम से जुदा करने की कोशिश कर रही है, वो ठीक नहीं है। अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है? जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। आप जाइए ना, आपको जाने के लिए कोई मना नहीं किया। मैं पहले कह चुका, धर्म अपना अपना सबका, लेकिन फेस्टिवल सबका, यही हमारा ओपिनियन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो धर्म का ताश खेलते हैं, और देखिए हमारे मुख्यमंत्री, उनको आमंत्रण दिया गया है, उसके बावजूद वो नहीं जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर आपको जाना चाहिए था, जहाँ पर सारे भारतवासी, सारा सनातनी हिंदू जा रहे, वहाँ पर आप नहीं जा रहे। आपको शर्म आ रहा है, क्योंकि आपका जो 30% संख्या लोगों का वोट है, वो लोग गुस्सा हो जाएगा क्या आप जाने से? तो ये उनका जो ढोंग और नाटक सबको मालूम चल गया है। पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें निमंत्रण दिया है, हम उस बैनर के तले नहीं जाएंगे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अगर वो निमंत्रण देते और उसका राजनीतिकरण करते तो वो गलत बात है। हम लोग तो सुबह उठ के राम की पूजा करते हैं, शाम को फिर धूप जलाते हैं। तो इस प्रकार के राजनीतिक चुनावों के समय इस प्रकार की राजनीति होती है। सबसे पहले सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार का खुला ऐलान किया, जिसके बाद टीएमसी